से 2-3 जो है वो दिया रुके हैं उससे। ठीक, अभी जो लास्ट टाइम मैं आपसे बात करी वही स्थिति है। 13 की डेथ हो गई है और 10 इंजर्ड है, जिसमें से 3 क्रिटिकल है। सर अभी तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आप कहाँ बाकी लोग जो हैं वो एडमिट हैं? अब घायलों की संख्या? घायलों में 2 काउंटिया में, बाकी यहाँ पर है, और एक वो सीकेएस उसमें है। ड्राइवर को पता लगा नशे में था या? अभी पुलिस तो कह रही है उनको, जो अभी तक वो तो पुलिस का जो होम डिपार्टमेंट सब इंक्वायरी करेगा, पर वो संकेत तो है कि वो ड्रंकन ड्राइवर। जिस तरीके से सीसीटीवी और बाकी चीजें, सीसीटीवी की मैंने फुटेज देखी, सीधा रौन दिया सबको उसने। हाँ, तो वो बहुत स्पीड से निकल रहा है, इसका स्पीड से निकल रहा है, मतलब ये अनुमान तो यही है, और मेरे ख्याल में 99% ड्रंकन ड्राइविंग थी, है ना। दर्जी, क्या आपकी भी कुछ वाहन में हुआ? ये हुआ ना, सारा पूरी खत्म हो गई गाड़ी। अच्छा। आगे से क्या पूरा घटनाक्रम था, आपने क्या देखा? ये ट्रक, ये वाला जो ट्रक है इधर से लोया मंडी की तरफ से आया था, हाई स्पीड में आ रहा था, फुल दारू पी रखी थी उसने, और जो भी बीच में आया उसको कुचलता हुआ आया है। अच्छा, और ये मतलब आपकी गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ और आप कैसे बच पाए? मैं तो बिल्कुल धीरे था, खड़ा था, तो खड़ी के लाके इस ट्रक वाले ने खड़ी के लाके यहाँ मारी है, तो गाड़ी यूं घूम के वापस सीधी हो गई। तो मतलब ईश्वर की दया से बच गए आप? हाँ। और आपके आंखों के सामने कितने लोगों को ऐसे कुचल दिया आपने, जब वो वाकया देखा होगा पूरा? कम से कम 30 से 40 आदमियों के लमसम है। आप किधर से आ रहे थे? मैं आ रहा था बगरू से। अच्छा, और उस दौरान ये डंपर जो था, जो कुचल रहा था, ये कहाँ आपके आगे की तरफ था, पहले की तरफ था, सामने? ये साइड से आके दिया है। साइड से आया था, अनियंत्रित था एक तरीके? अनियंत्रित था, फुल तेज गति से था? तेज गति से था और फुल नशे में था। तो 2 व्हीलर्स भी कई चपेट में आए? 2 व्हीलर भी आई है, बहुत 2 व्हीलर को भी चपेट मिली इसने। आपका नाम बताएं? मेरा सुरेंद्र जी। पुलिस प्रशासन कितनी देर में पहुंची? आप यहाँ पर ना, इनसे पूछो पुलिस प्रशासन। आप ये बताइए, जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन आधे घंटे बाद में आई है। अच्छा, आधे घंटे बाद आई है, और स्थानीय लोगों की मदद से भी लोगों को उपचार के लिए? हाँ। एम्बुलेंस वगैरह आ गई थी टाइम पे, जैसे इन्फॉर्मेशन मिली एम्बुलेंस वाले आ गए थे, और पुलिस वाले आधे घंटे के बाद में आए थे सर। और वो जो ट्रेलर वाला है, इसका कुछ पता लगा? उसको ले गए, पुलिस वाले ले गए उसको। मदन सिंह शेखावत है, शिवानी ट्रांसपोर्ट करते। हाँ, मैंने निकाले हैं 7-8। हाँ, 7-8 डेड बॉडियों को मैंने मेरे हाथ से स्ट्रक्चर में अलग अलग टूटे, नाड़ कटी हुई थी बेचारों की, किसी का बहुत बुरी हालत, बहुत बड़ी दुख की बात है। एक्सीडेंट करेगा उसके 5-10 मिनट में यहाँ आया हुआ था, देखते मेरे सामने ही डंपर वाला ने मारी है उसको। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके सामने? डंपर वाले पीछे से किसी के स्कूटी और कार वालों के मार के आया था, उससे आगे भगता, जिसके सामने जो भी वाहन आए, छोटे बड़े सबको रोनता हुआ आया वो। अब रास्ते में उसने 10 मारे हैं, 12 मारे हैं, 15 मारे हैं, जैसे जैसे मारता हुआ आगे चलता आया। लास्ट स्टेज में एक कार और एक टेलर और एक खुद, इस रोलिंग का आगे एक्सीडेंट हुआ है। उसके सामने 6 डेड बॉडी ऐसी थी जिनकी पूरी शक्ति, नाड़ अलग हो गई, हाथ अलग हो गए, पैर हो गए। हमने उनको निकाला है और हॉस्पिटल में भेजा है। और रेलिंग के पास पहुंचने के बाद में वो टेलर और वो डंपर की सबसे ज्यादा गलती है। उसके बाद में डंपर जाके रुका है, जब जाके कार्यक्रम बंद हुआ, नहीं तो वो डंपर अगर आगे निकलता तो और भी पब्लिक को और मारता। ऊपर से निकल गए, मारता 2 व्हीलर की तो आप गिनती नहीं कर सकते। आते 4 व्हीलर की लाइन लग गई, आके वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करा था, उधर से गाड़ी आई, उसके अंदर जाके सीधा वहां। लास्ट से इतनी हुई है, इतने घर उछड़े हैं, हम दोनों मिलके ये पब्लिक अनुमान नहीं लगा सकते हम कि कितनी आज कितने घर उछड़े हैं। ऐसा दर्दनाक हादसा है। प्रशासन से मैं कहता हूँ, ये जो टेलर चलाने वालों को शिकंजा कसना चाहिए, और इस जगह पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये पहले बार इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कितने के हैं, कितने घर उछड़े। हाँ, बजरी वाला जो टेलर था, बजरी का था वो टेलर, उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। देखिए आप, देखिए अभी इस ड्राइवर ने, ये कहाँ है, ये बच गया होगा भगवान की दया से। ये पहली गाड़ी है जो इतना ही हुआ है, बाकी गाड़ी चपक गई। आप पीछे देखो, बिल्कुल पापड़ की तरह चपक गई, खून खून बह गए, कईयों की नाड़ी कट गई, हाथे कट गए, ऊपर से पापड़ चपक गए। क्या बताए? मेरा नाम कमलकांत शर्मा है। हाँ, मतलब हादसे के दौरान आपने सब? हाँ, पीछे था। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे हम। हाँ, मदद करिए, मदद कहाँ करे, पापड़ चपक गए साहब। प्रशासन सब आए। अब एक लेडीज ऐसी थी, उससे गोद में एक बच्चा था, ऐसे करी और खत्म। ऊपर से टोला निकल गया, उसके ऊपर से टोला निकल गया। मोटरसाइकिल की ऊपर सीट होती है,
वो सीट के ऊपर से ट्रोला, वो गाड़ी यूं पड़ गई और ऊपर से ट्रोल निकल गया। अब बताइए क्या बताए। ऐसे मैं वो इतने, लेकिन प्रशासन से मैं कहता हूँ ये दारू पी के जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं और जो ये और स्पीड में चला रहे हैं, तो इनको थोड़ा शिकंजा कसना चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल है। मैं जस्ट उस ट्रक के पीछे पीछे आ रहा था सर। जस्ट ट्रक मतलब ट्रक से 100 मीटर पीछे ही था मैं। जस्ट वो ट्रक मतलब पहले तो उसने वैन को टक्कर मारी, वैन को टक्कर मारते मतलब उसमें 7-8 लोग थे, 7-8 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वहीं पे। फिर बाइक थी, कई 8-10 बाइक पिकअप थी, मतलब सबको कुचलते हुए लेके आ रहा था। मतलब पहले तो उसने एक को खत्म किया, एक को खत्म करने के बाद जैसे कि वो डर गया बिल्कुल, पब्लिक मुझे मारेगी, तो भागता रहा, दूसरे को खत्म किया, तीसरे को खत्म किया बिल्कुल। एंड उसका यहाँ पर जो डिवाइडर पे मतलब इस ये रोड है, इस पे हाईवे पे चढ़ाने की कोशिश की उसने, लेकिन एक ट्रेलर आ रहा था, ट्रेलर के उस ट्रेलर से टकराया वो और डिवाइडर से जाके भिड़ गया वो। मतलब आप यकीनन सर, मतलब मैंने मेरी लाइफ में पहला एक्सीडेंट देखा है ऐसा। सारी संख्या, लेकिन अभी जो गंभीर है उन्हें ज्यादातर रेफर कर दिया गया है। SMS ग्रीन, ज्यादातर SMS आ गए हैं और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको लाया गया है। कुछ का इलाज कांवटिया में चल रहा है। ग्रीन जो ग्राउंड जीरो है वहाँ क्या स्थिति है? संख्या क्लियर कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्लियर, ग्राउंड की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। आसपास के अस्पतालों में भी पता किया जा रहा है कि जहाँ भी घायल है, बिल्कुल पता किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि राहुल अभी 10 कैजुअलिटी सामने आई है, 10 आ गई है ना। सर जो घायल कितने? घायलों के भी डिटेल्स ले रहे हैं, अभी डिटेल्स क्लियर नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया क्या पूरा मामला था सर? मामला ये बता रहे हैं आपको, एडिशनल CP आपको ब्रीफ कर देंगे। मैं अभी आगे निकल रहा हूँ आगे इंजाम करने के लिए। पर अपना डंपर चढ़ाया है, जिनमें से 10 लोगों की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 8 लोग गंभीर घायल थे, जिनको यहाँ सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर किया गया। 2 अभी कांवटिया में उपचाररत हैं और 4-5 लोग थे जिनके कम लगी, वो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाकर कुछ लोग घर चले गए, कुछ निजी अस्पताल में भर्ती हैं। और डंपर चालक था वो CKS में भर्ती है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी और जैसी अब तक की जानकारी है कि डंपर चालक नशे की हालत में था और उसने नशे की हालत में ही इन गाड़ियों पर अपना डंपर चढ़ाया है। पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। इस साधारण दुर्घटना के बजाय इसमें लापरवाही से लोगों के प्राण लेने की धारा में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का बात हुई है। मृतकों में से 2 की अभी पहचान नहीं हो पाई है, बाकी की पहचान हो चुकी है। 8 जो गंभीर थे उनमें से 3 ज्यादा गंभीर थे। अब उनकी क्या स्थिति अभी यहाँ के चिकित्सकों से जानकारी लेने के बाद पता चलेगा। सरकार के स्तर पर घायलों के लिए जितनी बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो सकती है वो करने का निर्देश है और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके लिए अभी एक बार ये सारी व्यवस्था हम ठीक कर लें, उसके बाद जो भी नियमानुसार मुआवजा होगा मुआवजे की घोषणा। सबको मुआवजा दिया जाएगा। जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको तो निश्चित रूप से मुआवजा देना ही देना है, लेकिन घायलों का उपचार करवा रहे हैं और अगर घायलों में से कोई किसी कारण पूर्णतः अपंग हो गया तो उसके हिसाब से फिर उसके मुआवजे की बात। देखिए, हम वहाँ पर अभी केवटिया अस्पताल में भी खर्रा साहब और हम और गोपाल जी शर्मा सब गए थे, तो उनके कुशल से हम पूछने के लिए भी अभी तक 10 मृतक की खबर है, 3 गंभीर है। तो देखते हैं, एक बार मिलने के बाद में आपको बताते हैं। अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके तहत 13 लोगों की डेथ हो चुकी है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल है। उनका SMS और 2 अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है और अस्पताल प्रशासन को हमने सख्त निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी डायरेक्शन है कि घायलों को तुरंत उपचार, हर संभव उनको मदद मिले, किसी प्रकार को किसी तरह की कोई समस्या न हो। इसके लिए जयपुर कलेक्टर, जयपुर कमिश्नर और अस्पताल के सभी सीनियर डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित है और जो घायलों को हर संभव हम उपचार जब जिसकी भी आवश्यकता हम उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, तो नियम अनुसार जो भी मुआवजा मिलता है मुख्यमंत्री सहायता कोष से अलग अलग नियमों के तहत वो सरकार निश्चित रूप से देगी। किस तरह से घटना हुई, कुछ पता चला? ड्राइवर, देखिए अभी तक जो जानकारी आई है, एक कोई अनियंत्रित डंपर था, उससे ये हादसा हुआ। अभी विस्तृत इसकी हम जानकारी ले रहे हैं और सख्त से सख्त उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। वो अभी घायल है, चालक यहाँ ऑटो को टक्कर मारी और जिसके कारण लगभग अभी तक 9 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है।
बाकी अभी जो हॉस्पिटल पहुंचेंगे उसके हिसाब से जो लोग उपचार के अंतर्गत है उनकी उपचार की बेहतर व्यवस्था हमने करवा दी है, हॉस्पिटल्स को बता दिया, पूरे स्टाफ को बता दिया। कितने टू व्हीलर्स ऐसे थे जिसको ये बेकाबू ट्रोलर ने टक्कर मारा? अभी एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अभी एक बार ट्रेलर में क्या लेके जाएगा? अभी एक बार प्राइमा फेसी हमारा काम जो लोग घायल है उनका उपचार करवाना, उनको क्लियर करवाना, उसके बाद जैसी स्थिति आएगी हम आपको बता देंगे।